Hello, good evening, friends. This is Neeraj Srivastava. Today I am going to tell you a story of class 10th, chapter number 3. Story name is Two Stories About Flying. So दो स्टोरीज हैं. पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन. अपन पहली स्टोरी पर आते हैं. इसका टाइटल ये है हिज फर्स्ट फ्लाइट. फ्लाइट से तो हम सब जो है बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं. हर बच्चा जो है फ्लाइट को लेकर के बड़ा ही एक्साइटेड रहता है. छोटे में भी देखा होगा कि प्लेन उड़ रहा है, घर के ऊपर से देख रहा है प्लेन चला जा रहा है उड़ते हुए. काइट उड़ रही है, हर बच्चा जो है काइट के पीछे पीछे दौड़ता रहता है कि पतंग उड़ा ले, पतंग को लूट लें किसी तरह से. ठीक है. बर्ड्स बर्ड्स की फ्लाइट अपने आप में ही एक मजेदार रहती है. देखता है बच्चा कैसे बर्ड्स उड़ती हैं, कैसे आसमान में, मतलब एक बिल्कुल माहौल ही बहुत अच्छा रहता है, रंग बिरंगा एकदम. देखने में भी बहुत अच्छा लगता है. तो फर्स्ट स्टोरी हमारी वही है, हिज फर्स्ट फ्लाइट. और बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है. इसकी जो स्टोरी की जो स्टार्टिंग होती है ये बर्ड से होती है. बर्ड्स कौन सी बर्ड्स हैं ये एक समुद्र के आसपास पाए जाने वाली सीगल बर्ड है, जो समुद्र के आसपास रहती है, ओशन के आसपास. और ये मछलियों पर डिपेंड रहती है और मछलियाँ खाती है, ये यही इनका भोजन है. तो वहीं पर एक जो है उसी जगह पर उनका एक परिवार था सीगल का. सीगल का जो परिवार था, उस परिवार में एक छोटा बच्चा भी था. उसमें तीन चार बच्चे थे और मदर फादर थे. तो बाकी तीन चार जो बच्चे थे वो तो बहुत अच्छी तरह से उड़ते थे और बहुत अच्छी तरह से, मतलब उनकी परवरिश थी, बहुत अच्छे से थे, उड़ा करते थे. और माँ बाप से बिल्कुल उन लोगों ने डाइविंग को सीख लिया था, उड़ना सीख लिया था, मतलब हर तरह से उनका लेसन जो चल रहा था नरिशमेंट का, वो बहुत अच्छा था. लेकिन एक बच्चा उसमें जो था वो बहुत ही ज्यादा डरपोक टाइप का था. वो जो है उड़ने से डरता था. वो उसको लगता था कि उसके पंखों में तो अभी जान ही नहीं है. उसको ये लगता रहता था कि कहीं मैं उड़ूंगा तो ऐसा ना हो कि मैं कहीं इस पानी में ही गिर जाऊं. जो उसके वो एक क्लिफ पे बैठा हुआ था. क्लिफ मीन्स वही चट्टान, चट्टान के जो कॉर्नर होता है वहां पे बैठा था. वो सोचता रहता था कि अगर मैं यहाँ से उड़ा, छलांग लगाई मैंने, जरा भी उड़ा, जरा भी पंख फैलाए, तो मैं तो सीधे पानी में चला जाऊंगा, गिर जाऊंगा. वो अंदर से डरता ही रहता था. अब उसके जो डर था, वही डर जो है उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था. लेकिन जो पेरेंट्स थे उसके, और जो उसके जो सिबलिंग्स थे, जो भाई बहन थे, वो चाहते थे कि ये उड़ना सीख ले. उन लोगों ने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी कि भाई ये किसी तरह से उड़ना सीख ले. पेरेंट्स ने पहले बहुत समझाया, बहुत सिखाया, पर कोई बात नहीं, कोई असर ही नहीं हो रहा था. वो उड़ना सीख ही नहीं पा रहा था. अब बात आ रही थी कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए. उसके जो छोटे भाई बहन थे वो भी काफी कोशिश कर रहे थे. वो भी तरह तरह से सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर बहुत बड़ी चीज होती है. उसके वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो जो है उड़ पाएगा आसमान में. वो बस देखता ही रहता था. एट लास्ट फिर क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स ने सोचा कि कोई नया ट्रिक अपनाना पड़ेगा इसे. भाई पढ़ सिखाना तो है तो उसी घर का बच्चा, सिखाना ही है उसे, उड़ना तो सिखाना ही है, नहीं तो अपनी जिंदगी कैसे जिएगा वो. तो उन लोगों ने एक ट्रिक अपनाई. ट्रिक ये अपनाई कि उन लोगों ने केयर करना ही छोड़ दिया. और इसकी केयर मत करो, छोड़ दो बिल्कुल, एज इट इज जहाँ है वैसे ही रहने दो इसको. अपने आप ये आएगा, अपने आप ये उड़ना सीखेगा, सब कुछ अपने आप करेगा. इसको बिल्कुल ध्यान मत दो इसकी तरफ. भूख लगेगी, अपने आप आगे बढ़ेगा. तो होता क्या था कि उसके जो भाई बहन थे वो आसमान में उड़ते थे, छलांग लगाते थे पानी में, फिश को पकड़ते थे, ग्लाइडिंग करते थे, डाइविंग करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था. कोई पेरेंट्स भी कर रहे थे और बहुत सारे वहाँ पक्षियाँ थे, बहुत सारे बर्ड्स थी, वो सब उड़ती रहती थी यहाँ वहाँ. लेकिन यही एकमात्र था जो नहीं उड़ता था. अब हुआ क्या कि भाई जब ध्यान नहीं दे रहे, तो पहले तो क्या था, पेरेंट्स ला ला करके उसके मुंह में जो है फिशेस डाल दिया करते थे, निवाला उसके मुंह में दे दिया करते थे, वो खा लिया करता था. अब अब क्या हुआ कि लोगों ने कहा
एक काम करो, कोई जरूरत नहीं खाने को भी पूछने की, कोई जरूरत नहीं जाकर के उसको खाना भी देने की, अपने आप ही आगे बढ़ेगा। अब हुआ क्या कि कोई ध्यान नहीं दे रहा था, कोई, ना पेरेंट्स, ना उसके भाई बहन, ना उसकी मदर, कोई जा करके कोई खाना नहीं देता था उसको। तो भूखा रहने लगा, 2-3 दिन तक, 4 दिन तक बहुत भूखा था। अब भूख की वजह से वो परेशान हो गया था बिल्कुल। अब वो बिल्कुल तड़पने लगा था भूख से लेकर के। वो अपने सबको देखता था कि कोई मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। बार बार वो उनकी बुलाता था, कोशिश करता था बुला बुला करके, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब एक दिन जो उसकी जो मदर थी, अब भाई मदर तो मतलब माँ का दिल। अब उसने सोचा कि एक फिश उठाई उसने। अब सोचा कि जा करके बच्चे के मुंह में, बच्चे की चोंच में डाल दिया जाए। तो वो आई, पास तक आई है। और पास तक जब आई है तो उसने सोचा कि बस अब इसके मुंह में रख दिया जाए, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। वो वहीं पर रुक गई, उड़ते उड़ते आई है, पास में आई है, वहीं रुक गई वो। और वहां से वो बैक हुई है। अब इसने तो मुंह खोल लिया बिल्कुल चोंच से पकड़ने के लिए कि सोचे चलो, लेकिन ये सरप्राइज रह गया कि माँ तो आगे आई ही नहीं है। अब क्या करें, अब तो भाई दिक्कत आ गई है। अब इसने सोचा कि इसने बस हाथ मुंह आगे बढ़ा ही दिया था और बस ये एक तरह से जंप कर गया सीधे, सोचा फिश को पकड़ लेंगे, माँ की चोंच में है ही, फिश को पकड़ लेंगे। तो इसने जंप कर दिया, लेकिन जंप कर दिया तो माँ तो पीछे हट चुकी थी। ये धड़ाम से ऊपर से नीचे आने लगा, गिरने लगा, पानी की तरफ आने लगा। आते आते हुआ क्या है, इसके पंख खुल गए। अब जब ये पंख खुल गए इसके, तो इसने फेदर को अपने मतलब हवा के साथ इसने जो है हिलाना शुरू कर दिया। अब बर्ड तो बर्ड होती है, पंखों को हिलाना शुरू किया, बस उड़ना उड़ना शुरू कर दिया। धीरे 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 हुआ क्या कि वो ऊपर की तरफ आने लगा। फिर ये और जोर से फेदर्स को अपने हिलाने लगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हुआ क्या कि धीरे धीरे वो उड़ना शुरू कर दिया और उसको समझ में आया कि अच्छा इस तरह से उड़ा जाता है। उसके पंखों में एक जान सी आ गई थी। अब उसको समझ में आने लगा अच्छा ये तरीका है उड़ने का, उसको एक हिम्मत सी मिल गई। अब वो धीरे धीरे उड़ने लगा, उड़ने उड़ने सीखने लगा। जब वो उड़ना शुरू कर दिया पूरे आसमान की तरफ, वो ऊपर की तरफ जब उठने लगा तो सारे पक्षी जितने आसपास थे, जितने उनकी मदर फादर उसके भाई बहन, सब बहुत खुश हो गए। सब बिल्कुल शोर मचाने लगे, विचलिंग करने लगे कि वाह क्या बात है, उड़ने लगा ये, अब तो ये सीख गया है उड़ना। सब चारों तरफ उसके कूदने लगे, उछलने लगे। अब इसे भी बड़ी खुशी हो रही थी, अब ये अपनी भूख को बिल्कुल भूल गया था। अब इसे भूख बिल्कुल, मतलब भूख तो ये दिमाग से उतर गई। ये बस उसने चक्कर लगाना शुरू किया, पानी वाटर बॉडी जो थी वहां पर, जो समुद्र था उसके आसपास ऊपर नीचे खूब उड़ना शुरू कर दिया। फिर ये धीरे धीरे डाइविंग भी करने लगा, ये पानी की तरफ भी आया। पूरा परिवार, पूरा फैमिली उसकी वहीं पर आ गई पानी पर, और सब उसको घेर लिए थे बिल्कुल। और चारों तरफ फिर वो पानी में भी गया, फिर पानी से ऊपर उठा, फिर पानी पे गया, फिर पानी से ऊपर उठा। बस इस तरह से उड़ना सीख गया। तो ये एक स्टोरी थी, बहुत बढ़िया स्टोरी थी। और इसमें क्या मॉरल क्या मिलता है हमको, इसका मॉरल हमें यही मिलता है कि अगर पहला स्टेप उठाया जाए, फर्स्ट स्टेप को अगर उठाया जाए बिना डरे, डर तो ठीक है अपनी जगह, डर अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर उस डर से हमें जीतना है तो हमको फर्स्ट स्टेप उठाना पड़ेगा। और जैसे ही हम फर्स्ट स्टेप उठाएंगे, जब तक स्टेप ही नहीं उठाएंगे तो कहाँ से हम कोई चीज़ सीख पाएंगे। हम तो कोई चीज़ भी नहीं सीख पाएंगे, और वो कॉन्फिडेंस ही नहीं डेवलप हो पाएगा। जीतेंगे कैसे? बस फर्स्ट स्टेप उठाने की देरी रहती है, और जैसे हमने फर्स्ट स्टेप उठाया, बस हम सीख गए उस चीज को, आगे बढ़ गए। तो ये एक समरी है मेरे सामने, मैं इसे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस समरी में भी यही चीज दी हुई है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। द समरी इज रिटन बाय लियाम ओ फ्लेहर्टीस, ये इनके राइटर हैं। आइए इस समरी को एक बार देख लेते हैं। His first flight is about a young seagull who is afraid to fly. यंग सीगल है जो कि बहुत डरता है उड़ने से। All his brothers and sisters have already flown, but he feels nervous and believes his wings are too weak to carry him. कह रहा है कि उसके ब्रदर्स और सिस्टर सब जो है उड़ना सीख चुके थे, सब उड़ते थे, लेकिन ये नर्वस सा रहता था। ये नर्वस सा रहता था, और ये जो है इसको लगता था कि उसके विंग्स में जान नहीं है, वीक है, तो उड़ना ही नहीं सीख पा रहा था। His parents try to encourage
एंड इवन स्कोल्ड हिम। उसके पेरेंट्स उसे बहुत एनकरेज करते थे कि उड़ना सीख ले। और जब वो थक गए थे तो फिर उन्होंने डांटना भी शुरू कर दिया था कि किसी तरह से अगर प्यार से नहीं सीख रहा है तो डांट से सीख जाएगा। इवन स्कोल्डेड है बट नथिंग वर्क्स, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। The young bird watches sadly as his family soars high in the sky, dives for fish, and enjoys the freedom of flight. जो ये जो यंग बर्ड थी, ये देखती रहती थी कि चारों तरफ कि भाई हमारे जो फैमिली के सारे मेंबर्स हैं वो तो उड़ रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं स्काई में और फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइट की फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा। He feels hungry and helpless while sitting alone on the ledge. One day, his mother picks up a piece of fish and flies near him. वो काफी भूखा था, बैठा हुआ था एक रॉक के ऊपर और वेट कर रहा था कि कोई शायद उसके मुंह पे ला करके फिश का कोई निवाला रख के चला जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। His mother picks up a piece of fish. मदर उसकी आई, फिश को पिक को लेकर के आई है एक पीस को, लेकिन वो हुआ क्या? Flies near him. Tempted by food, the young seagull moves closer. When she remains in the air with the fish just out of reach, he jumps forward. वो पास में आई है लेकर के। अब वो जब बिल्कुल उसके मुंह पे रखने के लिए उसने रखा नहीं, वो वहीं पर रुक गई और बच्चा जो है जंप कर गया खाने के ऊपर, मतलब फिश को पकड़ने के लिए उसने जंप लगा दिया। In that moment, what happened? His wings opened and he starts flying instinctively. अब उसने जंप लगाया और जैसे ही जंप लगाया है तो नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ से बचने के लिए तो उसके फेदर्स अपने आप ही खुल गए और वो उड़ने लगा। His fear turns into joy and as he realizes he can glide. अब वो बहुत खुश हो गया, उसको समझ में आ गया कि वो उड़ सकता है। Can glide, dive and soar like others. अब बिल्कुल वो जैसे और पक्षी उड़ रहे थे, उसके भाई बहन जो उड़ रहे थे, बिल्कुल ठीक उसी की तरह वो भी समझ गया था कि अब मैं भी इसी ऐसी जिंदगी जी सकता हूँ, फ्लाइट का पूरा मजा ले सकता हूँ, ग्लाइडिंग कर सकता हूँ, डाइविंग कर सकता हूँ। अब बहुत ज्यादा शोर मचाने लगा। His family circles around him proudly and they all land on the sea together. उसके जो फैमिली मेंबर्स थे वो चारों तरफ से उसको घेर लिए प्राउडली, बिल्कुल उन्हें बहुत खुशी हुई। एंड दे ऑल लैंड ऑन द सी टुगेदर, और सब के सब समुद्र के ऊपर ही जा करके वो बैठ भी गए, लैंड किया उसके ऊपर। द स्टोरी गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट फियर इज नेचुरल। स्टोरी ये कहती है कि फियर तो नेचुरल है, फियर तो एक है, नेचुरल है, दैट इज नेचुरल थिंग, बट वन मस्ट ओवरकम इट विथ करेज। लेकिन उसे जीतना पड़ेगा, हमें ओवरकम विथ करेज, उसे हम करेज से हमें उसे जीतना पड़ेगा। टेकिंग द फर्स्ट स्टेप ब्रिंग्स, एक पहला स्टेप क्या करता है? फर्स्ट स्टेप ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। फर्स्ट स्टेप जो है कॉन्फिडेंस लेके आता है, सक्सेस लेके आता है और हैप्पीनेस लेके आता है जिंदगी में। तो ये अपनी पहली स्टोरी थी और अपन सेकंड स्टोरी की तरफ अब मूव होते हैं। इस स्टोरी को अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग।